ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आप हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे हैं वर्क एनर्जी एंड पावर पे। तो सबसे पहला हमारे पास एक न्यूमेरिकल है। अ रॉकेट इज मूविंग अप विद वेलोसिटी v। इफ द वेलोसिटी ऑफ दिस रॉकेट इज सडनली ट्रिपल्ड, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ टू काइनेटिक एनर्जीज। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बता रखा है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब हमसे ये बोला गया है कि अगर किसी रॉकेट की जो वेलोसिटी उसको 3 टाइम्स कर दिया जाए, ट्रिपल्ड कर दिया जाए, मतलब जो पहले वेलोसिटी है, सपोज करो हमारे पास पहले स्टार्टिंग में वेलोसिटी v है, ठीक है, तो अगली जो न्यू वेलोसिटी है वो कितनी कर हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी। मतलब अगर मैं पहले वाली वेलोसिटी को v बोल रहा हूं, पहले जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू क्या है, v है, तो अगली वेलोसिटी जो होगी, ठीक है, पहले वाली वेलोसिटी है, तो यहां पर न्यू वेलोसिटी जो होगी वो हो जाएगी बेटा 3v। ठीक है, पहले वाली वेलोसिटी क्या थी, v थी, तो न्यू वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 3v हो जाएगी। अब हमसे पूछा गया है कि अगर वेलोसिटी 3 टाइम्स हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट होगा। तो ध्यान से सुनना, ये काइनेटिक एनर्जी ओल्ड है, तो यहां पर न्यू काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें तो न्यू काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ एम वी की जगह क्या रखेंगे, 3v का स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी कितनी हो चुकी है, 3v हो चुकी है। अब यहां पर देखो हाफ एम, यहां पर के ई डैश बोल देता हूं मैं, न्यू काइनेटिक एनर्जी को के ई डैश बोल देता हूं, तो हाफ एम 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9v स्क्वायर, तो मैं 9 को आगे रख देता हूं, 9 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर, ये होगी हमारी न्यू काइनेटिक। अब हमसे पूछा गया है रेशियो, क्या पूछा गया हमसे, रेशियो। तो हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी न्यू, ठीक है, डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी ओल्ड कर देंगे। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी न्यू जो है वो कितनी है, 9 मल्टीप्लाई बाय हाफ एम वी स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी ओल्ड कितनी है, ठीक है, हमारे पास ये है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ टू काइनेटिक एनर्जीज। तो हमने देखो यहाँ न्यू काइनेटिक एनर्जी ली है, यहाँ पर ओल्ड काइनेटिक एनर्जी ली है, यहाँ से हाफ एम वी स्क्वायर से हाफ एम वी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर रेशियो क्या आएगा, 9:1। ठीक है, थैंक यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्क एनर्जी पावर का, ध्यान से सुनना। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर इफ द एनर्जी ऑफ द बॉल रिड्यूस बाय 40% आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, हाउ मच हाई कैन द बॉल बाउंस बैक। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किसी बॉल को हमने 10 मीटर की हाइट से गिराया बेटा, ठीक है, तो हम जानते हैं कि उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। क्या होता है, mgh। अबे बोला इफ द एनर्जी ऑफ द बॉल रिड्यूस बाय 40%, मींस क्या है कि उसकी जो एनर्जी है वो 40% क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। मतलब हमारे पास कितनी एनर्जी रहेगी, 60%, तो 40% रिड्यूस हो जाएगी, मतलब 60/100 लिख देंगे। ठीक है, 60% रहेगी किसकी, ओरिजिनल की, मतलब हमारे पास जो ओरिजिनल 40% रिड्यूस होने के बाद जो एनर्जी बचेगी वो एनर्जी कितनी रहेगी, 60%। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हो जाएगी 6/10 ऑफ mgh। अब मेरी बात सुनो, इतनी पोटेंशियल एनर्जी उसके पास है और उससे वो क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो मैं यहां पर बोल देता हूं कि h डैश जो है वो है, ठीक है, हाइट ऑफ बाउंस बैक। ठीक है, बाउंस बैक हाइट हो जाएगी ये, ठीक है, हाइट आफ्टर बाउंस बैक। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास हमने एच डैश ली है, और एच डैश क्या है, ठीक है, दोबारा जो बाउंस बैक हुई है उसके बाद की हाइट है। तो हम ये जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh इक्वल्स टू, अब यहां पर हमारे पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी पहले बची थी, 6/10, और ये किसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है, mgh डैश के बराबर। क्यों, क्योंकि जो बची हुई पोटेंशियल एनर्जी वो हमारे कितनी बाउंस बैक होगा उसमें यूटिलाइज होगी। तो यहां पर हमने क्या करा कि जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी रिमेनिंग रही थी 40% रिड्यूस होने के बाद, ये हमने 60/100 कैसे किया, 40% क्या होगी, रिड्यूस होगी, तो बची कितनी, 60%, तो 60/100 लिख लिया इसको, 60% को, तो ये हमारे बची हुई थी, और इससे ये क्या होगा, वो बाउंस बैक करेगा, तो बाउंस बैक की हाइट को h डैश लिया, तो यहाँ mg से क्या हो जाएगा, mg कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ h डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/10 सो h, तो h डैश जो है वो हो जाएगा 6/10, और हाइट जो है हमारे को वो कितने गिवन है, ठीक है, हमारे को हाइट गिवन है कितनी, 10, तो यहां से क्या है 10 मीटर की हाइट है, तो अपन क्या करेंगे, इसको 10 करेंगे, तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो h डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 मीटर। मतलब ये 10 मीटर की हाइट से अगर ऊपर आएगा तो यहां पर नीचे कितना हो जाएगा, 6 मीटर।